किस तरह से एक 5 साल का बच्चा उसको मारने के लिए बधिकों को भेजा जंगल में कि इसे मार दो, और किस प्रकार चंद्रहास जी ने, छोटे से बच्चे ने भगवान को अपनाया, मनाया, और भगवान के भजन से रीझ के उन बधिकों ने खाली एक छठी उंगली उनकी काट के राजा को दिखा दी, उन्हें छोड़ दिया। 6 उंगली थी पैर की, तो एक काट दी तो अशुभ थी, अशुभ काट दिया। भगवान की भक्ति ने अशुभ को काट दिया। जहां सिर कटना था वहां खाली उंगली कटी। ऐसे चंद्रहास जी ये आगे चल के चक्रवर्ती राजा बनेंगे और पूरी धरती पर शासन करेंगे, केरल का ये सम्राट। इस पर एक दृष्टांत दे रहे हैं, एक दृष्टांत सागर का एक दृष्टांत है, सुनने योग्य है। एक राजा का मंत्री था जिसकी आदत पड़ गई थी भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। वह मंत्री बात बात पे यही कहता था। एक दिन संयोग से राजा साहब की कहीं वन में जा रहे थे, गन्ने की खाने की इच्छा हुई, तो गन्ना जब चोखने लगे अर्थात काटने लगे तलवार से, तो उनकी उंगली कट गई। यह देखकर और लोग तो संवेदना प्रकट करते हुए कुछ ना कुछ कहने लगे, परंतु मंत्री महोदय बोले भगवान जो करता है वह अच्छा ही करते हैं। अब यह जो शब्द सुना, मंत्री की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें कारागार में बंद कर दिया कि तुम्हारी जबान बहुत चलती है, भगवान भगवान करते हो। अभी मैं तुम्हें बताता हूं। कुछ दिन बाद राजा साहब शिकार खेलने गए वन में। किसी शिकार का पीछा करते करते निर्जन वन में जा पहुंचे। सभी साथी सेवक पीछे छूट गए। वहीं घोर वन में भील राज के पुत्र की अयोग्यता के लिए, अपने इष्ट देव को बलिदान के लिए भीलों को एक पुरुष की तलाश थी। राजा को अकेला जान करके भीलों ने राजा को पकड़ लिया और नहला धुला के पीले वस्त्र पहना के अपनी देवी को बलि देने के लिए तैयार हुए। जैसे ही खड्ग उठा करके भील के राजा ने उस राजा का वध करना चाहा मां की आहुति के लिए, तो एक वृद्ध भील था, उसकी दृष्टि पड़ी राजा की उंगली कटी पर और उसने कहा, अरे रुको रुको, जिस मनुष्य का अंग खंडित है वह देवी उसको नहीं ले सकती है और हमारा ही नाश कर देगी, इसे छोड़ दो, ये हमारे किसी काम का नहीं। अंग भंग बलि देवता स्वीकार नहीं करते हैं। अतः राजा छूट गए और जैसे तैसे अपने राज्य में आ गए। राजा को मंत्री की बात याद आई, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजधानी में आकर उसने तुरंत ही मंत्री को मुक्त कर दिया। अब उसे भी दृढ़ प्रीति हो गई कि वस्तु तस्तु भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। परंतु अभी भी राजा के मन में एक शंका शेष थी। उसके निवारणार्थ उसने मंत्री से एक दिन पूछा, मंत्री जी, हमारे लिए तो भगवान ने उंगली काटकर अच्छा किया, परंतु आपको कारागार में डालकर क्या अच्छा किया? ये शंका फिर भी रह गई भगवान के लिए। मंत्री भगवान का बहुत ही प्रेमी था, बहुत तत्वज्ञ था। मंत्री ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज हमारे लिए भी भगवान ने बहुत बहुत आपसे भी ज्यादा अच्छा किया। कि कैसे? बोले महाराज यदि आप मुझे कैद में नहीं डालते
तो मैं भी अवश्य आपके साथ होता, क्योंकि आपका मित्र हूँ, आपके बिना रहता नहीं हूँ, आप मेरे बिना नहीं रहते हैं। तो महाराज हम दोनों पकड़े जाते, और जब दोनों पकड़े जाते महाराज आप तो बच जाते उंगली कटी में, और महाराज हम वहाँ पे काम में ले लिए जाते। तो महाराज भगवान ने सबसे पहले हमको सुरक्षित स्थान पर भेजा जहाँ कोई आएगा ही नहीं। तब जो है महाराज आपने भगवान की प्रेरणा से ही मुझे कैद में डाला मेरी सुरक्षा के लिए। यह सुनकर राजा को अविचल विश्वास हो गया। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। चंद्रहास जी की जो छठी उंगली अमंगल मानी जाती थी वही आज प्राण बचाने के लिए सहायक हुई है। श्री चंद्रहास की अंगुली कटी का यही बात है कि जो सिर कटने का दुर्योग था वह दुर्योग खाली उंगली कटने से पूरा हो गया। एक दृष्टांत और दे रहे हैं। एक ब्राह्मण ने अपनी जन्मपति देखी, बहुत बड़ा भृगु संहिता का वो मर्मज्ञ था, बहुत बड़ा गणितज्ञ था। कोई ये पौंगा पंडिताई नहीं होती है जो कि नीले अंडे कहते हैं। ये बहुत बड़ा गणित है। करोड़ों रुपया खर्च करके असुर वैज्ञानिक नासा वाले जो खगोल की बात करते हैं वो हमारे यहाँ के ये गरीब गुरबे ब्राह्मण गणित से बता देते हैं 100 साल बाद ये होगा, पहले ये परसों ये। उनको ऐसा खगोल या रटा हुआ है। ये नीले अंडे या अम्बेडकर क्या जाने कि क्या है ब्राह्मण। पूरी धरती का ज्ञान लेके छाती में बैठा है वो। ये कोई पंडिताई नहीं है। उसने अपनी जन्मपति देखी, उसमें योग पड़ा था कि अमुक समय में राजा तुम्हें गधे पर चढ़ाकर मुख काला करके नगर से बाहर निकाल देगा। पंडित जी भयभीत होकर के अपने संत गुरु सदगुरु के पास गए। देखिए ब्राह्मण को पता चल गया ये गणित है, इस गणित के द्वारा मुझे होने वाला है, लेकिन वह गणित के जानकारी के बाद भी अपने सदगुरु संत के पास पहुंचा और अपने सदगुरु से कहा, हे गुरुदेव, मेरी जन्मपत्री में यह लिखा है, मैं क्या करूं। श्री गुरुजी ने इन्हें प्रेम पूर्वक भागवत स्मरण करने को कहा। फिर तो यह अहरनिश भगवान नाम को रट लगाते रहते। एक दिन वह किंचित निद्रा अवस्था में थे, स्वप्न में इन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। राजा ने इन्हें पकड़वाया है, मुंह काला किया है, गधे पर बिठाया है, नगर से बाहर निकाला है और लड़के इन पर धूल मिट्टी फेंक रहे हैं। तब तो इनकी नींद खुल गई और भागे एकदम गुरुजी के पास। गुरुजी, ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा है। महात्मा ने कहा, बेटा अब डरने की कोई बात नहीं है। भागवत कृपा से आपका ये प्रबल भोग जो था ये स्वप्न मात्र ही होकर निवृत्त हो गया। भगवान का जो भक्त होता है, जो नित्य प्रति भगवान के लिए जीवन जी रहा है, उसके पापों का दंड भगवान उसको स्वप्न में ही दे देते हैं। वैसे ही चंद्रहास जी की खाली एक उंगली काट करके भगवान ने उनका दुर्देव मिटा दिया। यह है भगवान की बात। अब आप इस कथा को हम यहीं रोकते हैं, आगे की बात कह रहे हैं। त्राहि माम करुणा सिंधु द्रौपदी च यथा पुरा किमुपेक्ष्यसि मां बालं मने मात्रं विवर्जितम्। ताहि मां करुणा सिंधु द्रौपदी च यथा पुरा। जैमिनी संहिता
श्री जैमिनी महर्षि ने इस चरित्र को बहुत ही रसीले भाव से गाया है। कहते त्राही माम करुणा सिंधु द्रौपदी च यथा पुरा। श्री चंद्रहास जी जो कि नारद जी के द्वारा पोषित है, उन 5 साल के बच्चे को शालिग्राम मिले थे और भगवान नाम। श्री चंद्रहास जी गा रहे हैं, हे करुणा सिंधु प्रभु, जैसे पहले आपने द्रौपदी के संकट से उबारा था, उसी तरह आज मेरी भी रक्षा करो प्रभु। हे भगवान, मैं मात्र पितृहीन बालक वन में छोड़ दिया गया हूं और उंगली काट दी गई है बधिकों के द्वारा, लहूलान है। ऐसी दशा में आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं प्रभु? बालक की बात को सुनकर कुलिंद आश्चर्यचकित हो गए। ये श्लोक जब गा रहे थे, रो रहे थे, रोते रोते भगवान नाम का कीर्तन गा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा 5 साल का कहता है त्राही माम करुणा सिंधु द्रौपदी च यथापुरा। प्रभु आपने जैसे द्रौपदी की रक्षा की है, मैं मात्र पितृहीन बालक को इस वन में घोर इन पशुओं के बीच में हूं, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? और रो रहे थे और कीर्तन गा रहे थे। इतने में वहां एक कुंतलपुर राजा के राज्य में एक छोटा सा और राज्य था जिसकी राजधानी चंदनावती थी। तो चंदनावती जो केरल में ही है, तो चंदनावती का राजा उसी रास्ते से अपनी सवारी लेके जा रहे थे जहां पर ये जोर जोर से रो रहे थे, गा रहे थे और कह रहे थे प्रभु आपने जैसे द्रौपदी की रक्षा की ऐसी मेरी रक्षा करें। राजा कुलिंद ने देखा कि मधुर मधुर ध्वनि से ये बालक कीर्तन कर रहा है, 5 साल का बच्चा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। आहा, उन्होंने अपना रथ रोक दिया और बलात् इस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। अब आप विचार करो भक्ति कितनी बड़ी ताकत है। बधिकों ने मारने से छोड़ दिया और यहां पर वो लहूलान पड़े हैं, उंगली कट, बच्चे की उंगली कट जाए तो बच्चा चलेगा कोई? कितनी वेदना होगी। आपके जरा सा कांटा लग जाए आप कष्ट में हो जाते। 5 साल के जिंदा बच्चे की उंगली काट दी गई है। मरेगा तो नहीं लेकिन कष्ट तो महान होगा ना। आप सोचो जरा। अब ये चंदनावती का राजा जो था ये कौन था? चंदनावती के राजा कुलिंदक ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। आज ही यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई थी। ब्राह्मणों ने यज्ञ अवशेष अभिमंत्रित प्यास प्रसाद राजा को प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि इसके प्रभाव से आपको अवश्यमेव परम भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ब्राह्मणों का आशीर्वाद शिरोधार्य कर, उनके वचनों में दृढ़ विश्वास कर, अपने देश की देखभाल करते हुए इस गहन में जा पहुंचे जहां चंद्रहास कटी हुई उंगली की पीड़ा से व्याकुल, शरीर से अधिक रक्त निकल जाने से निर्बल तथा अबोध बालक होने से अत्यंत अधीर करुण स्वर से भगवान को पुकार रहे थे। रथ चल रहा था राजा का। राजा ने देखा त्राही माम करुणा सिंधु द्रौपदी च यथापुरा। छोटा सा बच्चा। राजा तो पुत्रेष्टि यज्ञ करके आया था। स्थिति ये बनी और राजा ने क्या देखा कि ऐसा पक्षी, एक वन का एक पक्षी होता है जिसकी छाया किसी बालक पर पड़ जाए, मनुष्य पर, तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनता है। पक्षियों ने अपने पक्ष से उस बच्चे पर छाया कर रखी है। हिरनियों ने चारों ओर से घेरे रखा है और
ऐसे दृश्य को देख करके, सुमधुर कीर्तन को देख करके जैसे कंगाल को कोई खजाना मिल जाए, जैसे दरिद्र को कोई खजाना मिल जाए, इसी प्रकार आनंदित हुए राजा और उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और छाती से लगा करके अपने रथ पर बिठाल करके किसको, श्री चंद्रहास 5 वर्ष के बालक को लेकर के राजा अपनी रानी के पास आए और आकर के उन्होंने अपनी रानी की गोद में उस सुंदर से बालक को डाल दिया और रानी से कहा, महारानी, भगवान ने हमारे यज्ञ का पारितोषिक ये वैष्णव बालक दिया है। क्या, कौन सा बालक दिया है? वैष्णव बालक, भगवान का भक्त बालक। और राजा ने पूरी बात कही। जैसे राजा ने चंद्रहास जी को अपने अंग से भरा तो उनसे उनका परिचय पूछा और पूछा कि पुत्र, आप क्यों रो रहे हैं, आपका परिचय क्या है और आपके माता पिता कौन है? जैमिनी संहिता में महर्षि जैमिनी लिखते हैं, मम माता पिता कृष्णस्ते नाहम परिपालिता। हे महाराज, मेरे माता पिता तो श्री कृष्ण है, उन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, मैं नहीं जानता मेरे माता पिता कौन है। और वास्तव में चंद्रहास जी नहीं जानते, परंतु आज मुझे और उन्होंने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? चलिए, आप अपने माता पिता को तो नहीं जानते हैं, आप रो क्यों रहे हैं? तम पश्यन महाराज रोदनम कृते मया, तुम रो क्यों रहे हो पुत्र? तो कहते हैं, महाराज, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज मुझे उनका दर्शन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि चंद्रहास जी को रोज दर्शन होता था। जैसे कि पहले मैंने बताया कि वो कीर्तन करते थे तो उन्हें लगता कि कोई नील सरोवर श्याम सुंदर छोटा सा बालक उनके साथ नाच रहा है। बोले, महाराज, मुझे आज उनका दर्शन नहीं हो रहा है, इसी कारण से मैं रोता हूं। बालक की यह बात सुनकर राजा कुलिंद विचार करने लगे, मैं पुत्रहीन हूं, अतः यदि यह विष्णु भक्त शिशु मेरा पुत्र हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। मन ही मन विचार कर राजा कुलिंद उस बालक को हृदय से लगाकर घोड़े पर बिठाकर नगर को चले आए। देव इच्छा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी और रानी की गोद में डाल दिया। जब चंद्रहास जी की अवस्था 7 वर्ष की हुई तो ये पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजे गए, परंतु इन्होंने तो जन्म से ही श्री हरि शरणम मम यह पढ़ रखा था। इस सर्वश्रुति शास्त्र सार सिद्धांत को पढ़ रखा था, अतः अन्य अध्ययन इनको भाता ही नहीं था। अतः विद्या गुरु ने आकर राजा कुलिंद से शिकायत किया कि तुम्हारे पुत्र को कोई पिशाच लगा है जो कि हरिनाम छोड़कर और वर्णों का उच्चारण ही नहीं करता है। राजा तो चंद्रहास की भक्ति निष्ठा से परिचित ही थे, 5 साल के बच्चे को वन से लाए थे। अतः ब्राह्मण देवता को धन मान देकर विदा करके चंद्रहास को हृदय से लगाकर अपने जीवन जन्म को धन्य माने। और उधर हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को कितना मारा, सिर्फ इसलिए कि वो भक्त हैं। और इधर राजा कुलिंद ने कितना प्रेम किया अपने इस पुत्र से। आहा, पुत्र तुम नहीं पढ़ रहे हो, वाह वाह वाह, बस मुझे तो तुम्हारे जैसा प्रेमी ही चाहिए। आज का माँ बाप अगर किसी का बच्चा ऐसा भक्त हो जाए तो उसे कूट पीट के कहेगा साधु बनेगो और कौन पढ़ेगो, चलिए पढ़। किसी के माँ बाप को भक्त नहीं चाहिए, सबको नौकरी पेशा चाहिए। चंद्रहास जी के शास्त्र शस्त्र दोनों विद्याओं में पारंगत होने पर चंद्रावती नरेश इनको राज तिलक कर स्वयं भगवत भजन में लग गए। महाराज जी ने अपने स्नेह प्रेम से उन्हें महल में ही पढ़ाया
और पिता के प्रेम के कारण चंद्रहास जी ने शास्त्र भी और शस्त्र दोनों में दक्षता हासिल की। जब पिता ने कहा, पुत्र तू मेरा इकलौता बच्चा है, क्या तू मेरी इच्छा पूरी ना करेगो? तू तो वैष्णव है, और वैष्णव तो वो होते हैं जो सबकी इच्छा पूरी करे, तो अपने पिता की नहीं करेगा? देख मैं तेरे कहने से भजन करता हूँ। तो इस तरह से जब पिता को भजन में अनुरक्त देखा तो चंद्रहास जी ने अपने पिता की मंशा से सभी चीजें, जैसे भगवान ने थोड़े से दिनों में ही कृष्ण बलराम ने सांदीपनी जी के आश्रम में सब सीख लिया था, ऐसी चंद्रहास जी दक्ष हो गए, जैसे प्रहलाद जी दक्ष हो गए, जैसे ध्रुव जी दक्ष हो गए, ऐसे ही चंद्रहास जी दक्ष हो गए। अब चंद्रहास जी केरल के उस छोटे से प्रांत के चक्रवर्ती सम्राट बने। बैठते के साथ इनका प्रभाव ऐसा बना कि पूरा का पूरा केरल इनके चरणों में समर्पित हो गया, क्योंकि भैया जहां शक्ति होती है वही सब सारी सत्ताएं सर झुकाती हैं। गद्दी पर बैठते के साथ ही प्रवासियों को आपने भजन का उपदेश दिया। गद्दी पर बैठते के साथ बैठे और कहा सबको भजन करना है। जिनको उपदेश अच्छा नहीं लगा उनको बलपूर्वक भजन में लगाया गया। बाद में सभी लोग भजन में सुख मिलने से सहज ही बिना उपदेश के भजन करने लगे। आयुषम चपलम तागर जल बुदुद सनिद्धम चित्ते भजम जनः मूढ़ा माधव वर्षम सुस्थिरम। जब भजन में सुख मिलने लगा तो बिना उपदेश और आदेश के ही भजन भगवत भजन में प्रवृत्त होने लगे। चंद्रहास जी ने पूर्ववासियों को उपदेश दिया। माया मोह में पड़े हुए मनुष्य, यह आयु जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, अतः तुम लोग इस शरीर में सुस्थिर रहने वाले माधव का ध्यान करो। आयुषम चपलम ताद्रग जल बुध बुधा सनी भीम, ये बुदबुदे की तरह है। आगे उन्होंने कहा, हे मेरे पूर्ववासियों, आज से लेकर दशमी की शुभ दिन आने पर अगर नागरिक एक समय भोजन करके उत्सव नहीं करेगा वह मेरे लिए शत्रु के समान होगा, तथा विष्णु तिथि अर्थात एकादशी को जो लोग अन्न खाएगा उसे मैं अपना महान शत्रु समझूंगा। संसार का एक ऐसा राजा भारत का जिसने एकादशी को अपने राज्य का नियम बनाया, ऐसा मेरा भारत देश। जय श्री राधे।